हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। राजस्थान में सत्ता के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा ना तो जनप्रतिनिधि हैं और ना कोई सरकारी पद पर हैं, लेकिन पूरी हनक के साथ अजमेर के कलेक्टर, एसएसपी और सीएमओ के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि मंत्री के बेटे को किस हैसियत से अफसरों ने अपने साथ बिठाया था। ना तो जनप्रतिनिधि है, ना किसी पद पर है, सिर्फ एक ही काबिलियत है कि पिता स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उन अधिकारियों पर भी जो इनको साथ में अपने लेकर बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर, कलेक्टर और एसएसपी के साथ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के बेटे सागर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बैठे रहे, उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को संबोधित भी किया। सुनिए क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागर ने। अजमेर के जिले के निवासियों के लिए जितने भी प्रकार के हमारे सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स हों, चाहे फेस मास्क की बात कर लीजिए, चाहे पुलिस के लिए जो फेस शील्ड की बात कर लीजिए, और अन्य प्रकार के जितने भी यहाँ पर उपकरण हैं, वो माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने अपने निजी उससे दिए हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर आज सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब को ये हैंडओवर करने आया हूँ यहाँ पर। और निश्चित तौर पर एक अजमेर का निवासी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अजमेर के लोगों के लिए कुछ करूँ, और उसी को लेकर आज यहाँ पर मेरा आना हुआ। और निश्चित तौर पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन जो पूरी 24 घंटे चौकसी के साथ दिन रात एक करके अजमेर के नागरिकों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई में सराहनीय है। और आज हम लोग यहाँ पर मास्क से लेकर सैनिटाइजर्स, पुलिस के हमारे जितने भी प्रशासनिक के अधिकारी हैं, उनके लिए हम फेस शील्ड वगैरह ऐसी अन्य प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं हम मंत्री महोदय के निजी उससे हम यहाँ पर दे रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंत्री और उनके बेटे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सतीश पूनिया का कहना है कि राजस्थान की सरकार में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। चिकित्सा मंत्री जी के युवराज, उनके सुपुत्र, आज अजमेर की कलेक्ट्रेट में तिरंगा लगी गाड़ी पर विधायक के स्टिकर के समेत और वहां दाखिल होते हैं। उनको सरकारी अमला रिसीव करता है, सी ऑफ करता है, और केवल इतना नहीं, वो उस कलेक्ट्रेट में एक प्रशासनिक अधिकारी के बगल में कलेक्टर के पास बैठकर, जिसमें पूरे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। किस हैसियत से, किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत गए, शायद ये जवाब सरकार के पास नहीं होगा, लेकिन ये सरकार के कामकाज की वानगी जरूर है कि किस तरीके से सत्ता का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और अफसरों पर जिस तरीके का दबाव, ये इस बात से जाहिर होता है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की इस वैश्विक महामारी में राजनीति का और घटिया राजनीति का एक बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनीष शर्मा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री के बेटे साहब बैठे हुए हैं और बोल भी रहे हैं, मीडिया को संबोधित भी कर रहे हैं अधिकारियों की मौजूदगी में, सवाल तो गंभीर जरूर उठेगा। जी शोभना, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खासतौर पर अजमेर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा जो इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी मौजूदगी में एक साधारण व्यक्ति, मैं साधारण व्यक्ति इसलिए कहूंगा क्योंकि मंत्री पुत्र होना कोई काबिलियत नहीं है, एक साधारण व्यक्ति जो केवल कुछ सैनिटाइजर और मास्क लेकर आता है, और वो भी इसलिए कि उनके पिता का निर्वाचन क्षेत्र है और वो इस बात को कहते हैं कि मंत्री जी ने भेजे हैं। लेकिन सागर शर्मा उस सभागार में, जो कि सरकारी भवन है,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शोभना कि अगर सागर की कार को देखा जाए तो वो स्टिकर लगी थी उस जगह खड़ी है जहां पर केवल जिला कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है। कोरोना महामारी है, ऐसे में सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। मंत्री पुत्र दुनिया भर में घूमते हैं और उसी कार से वो कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और उस पर तिरंगा लगा हुआ था। जैसे ही मीडिया को देखा तो उनके कार के ड्राइवर ने उस तिरंगे को ढक डाला। लेकिन हमें यह भी याद रखना पड़ेगा शोभना कि मंत्री ने अपने पुत्र को एक तरीके से बेलगाम किया, उसी का नतीजा है, क्योंकि ये लगातार दूसरा प्रकरण है। इससे पहले भी सागर पुष्कर में, जो कि अजमेर का ही एक हिस्सा है, वहां पर भी आयुर्वेद विभाग की एक बैठक में गए, वहां पर भी तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। बड़ा सवाल यह है कि किस हैसियत से सागर शर्मा न तो जनप्रतिनिधि है, न ही किसी सरकारी पद पर है, और ऐसे में वो सरकारी कामकाज में। हाँ, मनीष शर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का भी तो पालन नहीं कर रहे हैं ना मंत्री साहब के ये जो बेटे हैं, ये कैसे लॉकडाउन के चलते हुए बाहर इस तरह से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर? जी बिल्कुल शोभना, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर निर्देश दे रखे हैं कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जाए। कोई साधारण व्यक्ति यदि लॉकडाउन तोड़ता है तो राजस्थान में सीधे उस पर केस दर्ज किया जाता है। लेकिन मंत्री पुत्र एक जिले से दूसरे जिले चले जाते हैं। मंत्री जी के बेटे रहते जयपुर में हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी से, निजी गाड़ी से अजमेर तक चले जाते हैं, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले तक में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन उन पर लॉकडाउन की तोड़ने जाने की कोई मामला दर्ज नहीं होता। वो जाके सैनिटाइजर बांटते हैं और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। ये वही मंत्री जी हैं शोभना जिन्हें हम, आपको याद होगा जब जेके लॉन अस्पताल में बच्चों की मौत हुई थी तो जब मंत्री जी से सवाल पूछा गया था तो वो बाकायदा लाइव कार्यक्रम छोड़ भागे थे। बड़ी मुश्किल से जब उनसे जवाब तलब किया गया तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुए। आज भी शायद मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। हमने प्रयास किया कि मंत्री रघु शर्मा से उनका वर्दन लें, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी घटना, जिसके लिए सीधे तौर पर अजमेर जिला प्रशासन, खासतौर पर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा सीधे तौर पर जिम्मेदार, खुद एसपी वहां पर उस बैठक में मौजूद थे। और आप तस्वीरों में देखें तो सीएमएच और एडीएम बाकायदा सागर शर्मा को सी ऑफ करने आए। सवाल यही गंभीर है, सवाल यही गंभीर है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सत्ता के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। एबीपी न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है। अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री का बेटा क्यों, किस हैसियत से डीएम एसएसपी ने मंत्री के बेटे को अपने साथ क्यों बिठाया? मनीष शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, कहीं ना कहीं ये मंत्री का रसूख ही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, वो भी मजबूर हैं इस तरह से नियम तोड़ने के लिए। ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप नियम ही भूल गए? जी शोभना, तस्वीरें अपनी बात खुद कहती हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे के सामने पूरा प्रशासन नतमस्तक, तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां तक कलेक्टर और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप वहां मौजूद थे, उनमें से किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। और अगर शोभना इन तस्वीरों को और गौर से देखा जाए तो शुरुआत में जब मंत्री पुत्र सागर अंदर कमरे में दाखिल होते हैं तो वो प्रयास करते हैं कि कलेक्टर के पास वाली कुर्सी पर बैठे, लेकिन फिर उन्हें इशारा किया जाता है तो वो दो कुर्सी छोड़कर एक तीसरी कुर्सी पर बैठते हैं। यानी कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि अपने आने का पूरा प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अपने पिता के लिए वो एक तरीके से राजनीतिक एजेंडा लेकर आए थे और इसी के तहत वो कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, सभागार में पहुंचे और ठीक उस वक्त पहुंचे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की, उनकी निजी कार, माफ कीजिएगा, पोर्च में खड़ी रही। तो ये तमाम बातें इंगित करती हैं कि प्रशासन निश्चित तौर पर दबाव में है। और यही आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी लगाया कि मंत्री पुत्र के लिए प्रशासन नतमस्तक हो गया, उनकी आवभगत की गई, उन्हें छोड़ने गए तमाम अधिकारी, और किसी भी अधिकारी ने यह आपत्ति नहीं उठाई कि मंत्री पुत्र आखिर इस बैठक में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद क्यों है। तो ये मंत्री का कहीं ना कहीं रसूख है। बड़े कद्दावर मंत्री कहे जाते हैं रघु शर्मा अशोक गहलोत की कैबिनेट में, तो शायद ये उसी का असर है। शोभना, रसूख तो रखते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ये पूरा मामला पहुंचा है? हालांकि लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संज्ञान में तो आ चुका होगा। कोई रिएक्शन, कोई जानकारी आपके पास?
शोभना, अभी तक तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, लेकिन जितना मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानता हूं, इन तरीके के मामलों में बेहद संवेदनशील रवैया रहा है। आज उनका लगातार ये तीसरा कार्यकाल है और कभी भी उनके कार्यकाल में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। अब ये चूंकि मामला एबीपी न्यूज के जरिए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट हुआ है, तो देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले में अपने मंत्री को किस प्रकार के दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि जेके लॉन के मामले में भी रघु शर्मा पर तलवार लटकी थी, लेकिन उस वक्त वो बच निकले ये कहकर कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अब उन्हीं के बेटे ने उनको विवादों में ला खड़ा किया है। तो देखना ये होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में अपनी ओर से किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करते हैं। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से किया एक मंत्री के बेटे ने, इससे बड़ी तस्वीरें हम नहीं सोच सकते हैं।